चलो, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तथा उनके उत्तर। बीच में जो क्वेश्चन है वो पहला क्या था कि क्वेश्चन, भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन सा राज्य उपजाऊ मैदान के क्षेत्र में आता है। हमारे देश में उपजाऊ मैदान का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। ये क्षेत्र सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? छोटा नागपुर पठार में लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इनके परिष्कृत उत्पादन मानव जीवन जीने के लिए पद्धति को आसान बनाते हैं। मिल रहा है क्वेश्चन? हिमालय पर बर्फ जमती है लेकिन अरावली पर क्यों नहीं? अरावली भी पर्वत है। हिमालय की कुछ चोटियां अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, है ना, अतः वहाँ तापक्रम अत्यंत कम रहने के कारण बर्फ जम जाती है, जबकि अरावली पर्वत की ऊंचाई कम रहने के कारण वहाँ तापक्रम अधिक रहता है तथा वहाँ बर्फ नहीं जमती है। भारत में कौन कौन सा स्थान पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? भारत में शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, देहरादून, दार्जिलिंग, माउंट आबू। कहाँ है माउंट आबू? राजस्थान में। गुलमर्ग, शिलोंग तथा ऊटी इत्यादि प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। पर्वतों के विभिन्न चोटियों के नाम बताएं। मैकाल पर्वत शिखर कौन सा है? अमरकंटक, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अरावली, गुरु शिखर, राजस्थान। पश्चिम घाट, सह्याद्री, अन्नमूदी, तमिलनाडु। नीलगिरी, दोदा बेटा, तमिलनाडु। पूर्वी घाट, महेंद्रगिरी, उड़ीसा। चलो पढ़ो अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर। सही विकल्प को चुने। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से होकर गुजरती है? पहाड़ी क्षेत्र। किसे होकर गुजरती है? पहाड़ी क्षेत्र। पढ़ो। नगर बिहार के तुम किस लोग भी क्षेत्र पढ़ो। में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिम क्षेत्र में। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। सही से पढ़ोगे ना। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह होती है। धान की फसल के उपयुक्त है चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट, है ना। कैसी होती है? सपाट। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 3। पर्वत के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन सा? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। खाली जगह को भरे। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी से देश नदी के दोनों और मैदानी भाग के रूप में फैला है। गंगा। डैश को संसार का छत कहा जाता है। देखो यहाँ पामीर का पठार दिया है। किसे कहेंगे हम लोग? तिब्बत का पठार को संसार का छत कहा जाता है। आगे, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी का कहा जाता है? पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। और कश्मीर देश के प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या है? शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। कौन सा? पर्वतीय। जोर से बोलो। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती प्रदूषण है। किसके कारण हो रहा है चेंजेस? प्रदूषण के कारण। चलो आगे प्रश्न। मिलान करें। सही